नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य का फलादेश उस दिन बताया था और कुछ कॉमन पॉइंट भी दिया गया था। जैसे लगन में सूर्य के होने से व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अहमवाद आ जाता है। दूसरा क्या है कि सूर्य के होने से सिर पे बाल कम होते हैं और व्यक्ति राजनीति में भी सफल होता है। चंद्रमा अगर बैठा है लगन में, लग्न से ही हम व्यक्ति के स्वभाव को, चूंकि लग्न ही हमारा क्या है, मस्तिष्क है, मस्तक है, और लगन ही हमारा व्यक्तित्व है। तो जो ग्रह बैठेगा लगन में वह हमारे व्यक्तित्व पर असर डालेगा। चंद्रमा कैसा ग्रह है? चंद्रमा कोमल ग्रह है और शुभ ग्रह है, शांत ग्रह है, ठंडा ग्रह है। तो चंद्रमा के लगन में बैठने से आप यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होगा, मधुर होगा, नरम मिजाज का होगा। सबसे ज्यादा तेजी से बदलने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कभी पूरा दिखेगा, कभी आधा दिखेगा, घटेगा, बढ़ेगा। यानी चंद्रमा से मन भी देखते हैं। और सबसे ज्यादा चलायमान इस संसार में कौन सी चीज है? मन। मन कितना और कोई नहीं चल सकता। ना आडी चल सकती है, ना फरारी चल सकती है, ना साइकिल चल सकती है। सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है? मन है। तो अगर चंद्रमा लगन में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव, नेचर जो है ना, वो लचीला होता है। यानी हठी नहीं होता है, व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है। वह अपने आप में परिवर्तन करता रहता है समय के अनुसार। स्वभाव भी अच्छा होगा, मधुर होगा। सूर्य बताइए कैसा ग्रह था? अग्नि ग्रह। चंद्रमा कैसा ग्रह है? जल ग्रह है। तो सूर्य और चंद्रमा का की जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे लगन में, तो जो अग्नि होता है ना, ये चर्बी को जलाता है। तो सूर्य के बैठे होने से शरीर अपेक्षाकृत पतली रहेगी। चंद्रमा के बैठने से, चंद्रमा जल है तो शरीर में जल बढ़ेगा। यानी मांस का बढ़ना जल का बढ़ना होता है। तो चंद्रमा के बैठे होने से शरीर थोड़ा भारी हो सकती है, शरीर में जल तत्व अधिक रहेगा। सूर्य और मंगल के होने से अग्नि तत्व है तो वो चर्बी को जलाता है। तो चंद्रमा, लेकिन सूर्य और मंगल के होने से स्वभाव में हठ, जिद, ईगो ये सब आएगा। लेकिन चंद्रमा के होने से ईगो, जिद ये सब नहीं आएगा, स्वभाव निर्मल रहेगा। और साथ ही साथ शरीर में मांस जो है ज्यादा विकसित होगी, गाल वगैरह सब फूला भरा सा रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देगा। अगर हम विविध प्रकार की राशियों की बात करें, चंद्रमा अपनी राशि में होगा तो कैसा फल देगा? अच्छा। स्वाग्रही ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है। चंद्रमा अगर यहाँ पर है अपनी राशि का, अच्छा फल। और किस राशि में हो तो अच्छा फल देगा? मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो तो अच्छा फल देगा। स्वाग्रही उच्च और मित्र के घर में है तो अच्छा फल देगा। बुरा कब देगा? आमतौर पे नीच राशि में होगा तो ज्यादा बुरा देगा। वो भी नीच राशि में अगर वह कृष्ण पक्ष का है तब ज्यादा गड़बड़ है। अगर चंद्रमा भले ही नीच का है लेकिन पक्ष बली है, सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ा है, तब उसे गड़बड़ नहीं मान के चलना है। चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बल से हीन होगा तो चंद्रमा हमारा मन मस्तिष्क है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा ना, वो बड़ा अनिश्चित हो जाएगा। शत्रु राशि में होगा तो दिक्कत देगा, सिर की बीमारी देगा। यानी लगन में अगर कोई भी ग्रह पीड़ित हो रहा है तो वह सिर की बीमारी, तनाव, टेंशन,
ये सब देगा। और लगन में कोई ग्रह अच्छा बन रहा है, पीड़ित और बली निर्बली लिखाया गया है आपको बहुत पहले ही। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बली हो रहा है तो व्यक्तित्व को बलवान करेगा, पीड़ित हो रहा है तो व्यक्तित्व को पीड़ित करेगा। चंद्रमा यहाँ पर आमतौर पे अच्छा फल देगा, ठीक है, अगर वह पीड़ित नहीं है। चंद्रमा अगर यहाँ पर पीड़ित हुआ तो आपको यहाँ पे समस्याएं देगा। किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या आती है जो मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई है तो चंद्रमा को जरूर देखिएगा। किसी आज एक क्लाइंट आए थे तो उनकी पत्नी को बहुत, उन्होंने कहा कि ये बेहोश हो जाती है टाइम टू टाइम, चक्कर आता है गिर जाती है। उनकी पत्नी की कुंडली नहीं थी। तो सीधी सी बात है, जब पत्नी की कुंडली नहीं रहती है तो नौमांस कुंडली से मैं पूरा विश्लेषण कर लेता हूँ। नौमांस कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में नीच का था, सूर्य के साथ था, अस्त भी था, नीच का भी था। तो उन्होंने कहा इतना कि इनको चक्कर आता है। तो जब नौमांस में मुझे चंद्रमा ज्यादा पीड़ित दिखा, 12वें भाव में था, भाव गड़बड़, नीच राशि में था, राशि गड़बड़, और सूर्य के साथ हस्त भी था, ज्यादा गड़बड़ दिखा जब हमको, तब हमने उनसे कहा भैया ये आपने तो बताया बेहोश हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से पता चल रहा कि यह इनकी बीमारी बहुत पुरानी है। ये फिर मैंने पूछा कब से हो रहा, तो कहे 2-4 साल से। पत्नी की तरफ मुंह करके देखे, फिर उनकी पत्नी, वो 2-4 साल बोले, हम कहे नहीं उससे भी ज्यादा पुराना है, ये विवाह के पहले का है। तो वो बताई यहाँ विवाह के पहले से ही हो रहा है। तो नौमांस देख लिया गया। मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन था, बेहोश होना, सूर्य और चंद्रमा पे ही नजर जाना है इसमें। सूर्य भी 12वें में था तो सूर्य भी तो कमजोर ही माना जाएगा, पीड़ित हुआ, उस पे केतु की दृष्टि भी थी। तो कोई भी अगर मन स्थिति से सवाल है, मस्तिष्क से जुड़ा, बेहोशी से, मूर्छा से, हिस्टीरिया से जुड़ा सवाल है, तो सब में आप चंद्रमा को पहले और सूर्य को पहले कैचअप करेंगे। किसी के की कुंडली है, उसके जीवन साथी के बारे में सवाल है, जीवन साथी की कुंडली नहीं है, तो नौमांस कुंडली को पूरा पूरा उसी की कुंडली मान के विवेचन कर लीजिए, पूरा एकदम से एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। तो लगन का चंद्रमा अगर पीड़ित हो रहा है तो व्यक्ति के विचार को दूषित कर देगा, व्यक्ति की मना स्थिति को खराब करेगा, मूर्छा आ सकती है, व्यक्ति भुलक्कड़ हो सकता है। हाथ वगैरह मत उठाइए, एक भी लोग किसी को अनम्यूट नहीं करने वाले हैं। अपना हाथ दर्द मत करवाइए, हाथ उठा के रखते हैं, पास पढ़ाएंगे सिर्फ। तो लगन का पीड़ित सूर्य होगा चाहे चंद्रमा होगा, तो व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, विचार उसको पीड़ित करेंगे। भूलने की बीमारी हो सकती है, व्यक्ति जब बातचीत करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मंगल अगर लगन में बैठा हुआ है तो पहली चीज तो, पहला जजमेंट तो मंगल के लगन में होने से मांगलिक का कर लेना है, वैवाहिक जीवन के लिए देख लेना होगा। अगर सप्तम भाव सप्तमेश भी पीड़ित हुआ, लगन का मंगल मांगलिक बनाएगा, तो एक पहला तो सूत्र यही बन जाएगा कि मंगल के होने से मैरिड लाइफ में परेशानियों की संभावनाएं बनी रहती हैं। मैरिड लाइफ में परेशानी की संभावना मंगल देगा। दूसरा, लगन का जो मंगल होता है ना, ये व्यक्ति को हठी बनाता है, ऐसा कि व्यक्ति हमेशा अपनी ही बातों को ऊपर रखना चाहता है। मंगल सेनापति है, जिद्दी ग्रह है, तो जिद्दी लोगों की यह व्यवस्था होती है कि वो अपनी बातों को ही ऊपर रखते हैं। तो मंगल अगर लगन में बैठा है तो व्यक्ति अपनी बातों को ऊपर रखने वाला होगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी विभिन्न राशियों में स्थितियां अलग होंगी। मंगल स्वराशि का होगा तो अच्छा फल देगा कि बुरा? अच्छा, क्योंकि मंगल अगर स्वराशि का होगा तो रोचक नाम का राजयोग बना देगा। मंगल उच्च का होगा तो कैसा फल देगा? मंगल उच्च का है, अच्छा तो देगा,
लेकिन लगन में बैठ के जो उग्रता है ना वो भी बढ़ेगी। टेम्पर और जिद, अपनी बातों को ऊपर रखने की भावना, ईगो, ये सब और बढ़ेगा। और विवाह भाव पर उसकी नीच वाली दृष्टि तब जाएगी। लगन में उच्च का अगर होगा तो सातवें भाव में कर्क राशि होगी। तो जब स्वाग्रही होके या दूसरी राशि में होकर के जो क्षमता थी वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने की, उच्च का होकर के अब और बिगाड़ देगा। आपके लिए ऊर्जा अधिक आ जाएगी शरीर में मंगल के उच्च होने से, ऊर्जामान हो जाएंगे। मंगल उच्च का तो उसकी ऊर्जा उच्च की, पराक्रम अधिक हो जाएगा, शारीरिक क्षमताएं बढ़ा देगा। लेकिन हमेशा आपसे कहा गया है क्या, क्रूर ग्रह बलवान होने पर दो चीज हमेशा बता हूं, दिमाग में ठोक ठोक के भर लीजिए। क्रूर ग्रह बलवान होने पे हमेशा उस भाव से संबंधित रिश्ते और अंग में तकलीफ देता है। उस भाव के निर्जीव पक्ष को, जो आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ है, विषय वस्तु, उन सब में भी वृद्धि करेगा, लेकिन सजीव पक्ष को पीड़ित भी करेगा। मंगल उच्च का होगा ना तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बड़ा रौबदार होगा। मंगल रौब का ग्रह है, सेनापति है, उच्च का हो गया। तो जहां बैठ जाएंगे बोलेंगे ना तो सामने वाले की बोली दब जाएगी आपके आगे। रौबदार तरीके से बोलेंगे, अगला व्यक्ति वैसे डर जाएगा कि ज्यादा बोलेंगे तो मार देगा, उठ के प्रभाव बढ़ा देगा। लेकिन लग्न से हम मस्तिष्क देखते हैं तो उसका टेम्पर बढ़ा देगा। अब वहां बैठ करके सप्तम को देखेगा तो दाम्पत्य को भी खराब, यानी सजीव पक्ष में परेशानी भी करेगा। मित्र राशि का है तो ठीक है, स्वराशि का है ठीक है, उच्च का भी ठीक है, लेकिन उच्चता के साथ साथ गड़बड़ी भी आएगी। नीच का होगा तो ज्यादा गड़बड़ा, सबसे ज्यादा गड़बड़ तो नीच होना ही है। लगन में नीच का मंगल है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चाहे लग्न की बात हो, लग्न कुंडली की, चाहे किसी भी वर्ग कुंडली की, लग्न ही सभी फलों को रिसीव करने वाला है भैया। जैसे सप्तमांश है तो सप्तमांश के जितने भी घर हैं सप्तमडी सेवन में, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इन सब का फल कहाँ जा करके मिलेगा, सप्तमांश के लगन में। लग्न कुंडली के सभी भावों का फल जा करके कहाँ मिलेगा, लग्न में। जहां जाकर के मिलना है अगर वही गड़बड़ हो गया है तो बहुत गड़बड़ है। किसी भी कुंडली में लग्न हो, नवमांश हो, दसमांश हो, लग्न का बिगड़ जाना व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के काम करने की ललक को, सही दिशा में अप्रोच को गड़बड़ कर देता है। चाहे सूर्य नीच का हो, चाहे चंद्रमा नीच का हो, मंगल नीच का हो, लगन में नीच का ग्रह व्यक्ति के जीवन में सही दिशा में अप्रोच नहीं जाने देता। सफलता का सही मार्ग क्या है, किस मार्ग पे चलना है, उससे भटका देता। व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि मार्ग कौन सा सही है। तो अगर मंगल नीच का होगा तो एक तो बुद्धि का भाव है, मस्तिष्क है, लगन दिमाग है, वहीं पर नीच का है। अच्छा, ये एक चीज ये जानिएगा, ऐसा नहीं है कि नीच का ग्रह कमजोर हो गया, उसके पास बल नहीं है। नीच होने पर और उच्च होने पर अंतर क्या आता है कि नीच जब कोई ग्रह होता है तो किसी भी ग्रह की ऊर्जा होती है, हर ग्रह की ऊर्जा है। जब कोई ग्रह नीच का होता है ना तो व्यक्ति उस ग्रह की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मंगल जब नीच का हुआ लगन में या किसी भी भाव में, तो मंगल किस चीज का ग्रह है, ऊर्जा का, पराक्रम का, वीरता का। अब यह ऊर्जा, पराक्रम और वीरता स्वयं के डेवलपमेंट में करने के बजाय दूसरे को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मंगल अच्छा है तो वही व्यक्ति सेना में है, देश की रक्षा कर रहा है। वही मंगल गड़बड़ हो गया तो वही व्यक्ति जो है अपराधी बन गया, वो भी गोली चलाएगा।
मंगल अच्छा है तो सही चीज में अपनी ढीठता और वीरता दिखाएगा, मंगल गड़बड़ हो गया तो गलत दिशा में। तो लगन में कोई भी ग्रह बिगड़ा या किसी भी भाव में, तो उस ग्रह की ऊर्जा बिगड़ जाती है। तो मंगल का यहाँ पर बिगड़ना ज्यादा गड़बड़ है, नीच का हुआ। अगर मंगल यहाँ पर नीच का हो रहा है लगन में, तो एक विशेष बात जानते हैं, मंगल कब नीच का होगा लगन में? जब कर्क राशि होगी, 4 नंबर होगा, तब भी तो होगा ना नीच का। तो कर्क लगन होगी, कर्क लगन में मंगल परम योग कारक होता है। स्वाति जी, आज जो स्टोन वाला कार्यक्रम था, ये यहाँ पर अब शामिल हो जाएगा विषय, कि मंगल कर्क लगन के लिए सबसे अच्छा प्लानेट है। ये केंद्र का स्वामी पंचम का और एक त्रिकोण दशम का स्वामी है, लगन के लिए कारक है, और लगन में ही नीच का है। तो क्या करें? अब यहाँ मंगल के लिए स्टोन पहना देंगे, लेकिन स्टोन जो मंगल का रहेगा वो सफेद मूंगा रहेगा, लाल मूंगा नहीं रहेगा। अगर मंगल कुंडली में अच्छा बैठा है, अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छी जगह पर बैठा है, अच्छी राशि में, तो लाल पहनाइए। लेकिन मंगल अच्छा ग्रह है, लेकिन अच्छी राशि में नहीं बैठा है, तब लाल पहनाने के बजाय सफेद पहनाइए। लाल और सफेद मूंगा दोनों एक ही जगह से निकलता, दोनों लकड़ी ही है, मूंगा स्टोन नहीं है, ये चीज जान लीजिएगा। मूंगा लकड़ी होती है, समुद्र के भीतर पाई जाती है। तो जो लाल रंग का पेड़ होता है मूंगे का, उसी में कहीं कहीं सफेद रह जाता है, मतलब पूरा सफेद भी नहीं होता, बीच में लाल धब्बा होता है। तो अगर मंगल बिगड़ा हुआ है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो लाल के बजाय सफेद पहना। ये सफेद मूंगे की यह विशेषता है ना, कि वह बल को तो बढ़ाता है मंगल के, लेकिन मंगल की उग्रता नहीं बढ़ाता है। सफेद किस चीज का प्रतीक है? शांति का। सफेद शांति का प्रतीक है। तो सफेद मूंगा में शांति आ जाती है, मतलब वो मंगल के उग्रता को नहीं बढ़ने देता है। तो मंगल यहाँ पर ठीक है, नीच का होने पे गड़बड़ है, अन्यथा ठीक है लगन में। दूसरा, अगर यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, पहली चीज तो दो कैटेगरी हम कर सकते हैं शुभ और क्रूर ग्रहों की। लगन में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छा जानिए, शुभ ग्रह क्या करते हैं? व्यक्ति के स्वभाव को मधुर बनाते हैं। क्रूर ग्रह व्यक्ति के स्वभाव को मधुर नहीं बनाते, उसमें अक्खड़पन लाते हैं, तीखापन लाते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो राहु हो। एक आप देखते होंगे समाज में, देखिए कुछ लोग बड़े सीधे साधे रहते हैं, हर बात को सीधे तरीके से कहेंगे, सीधे तरीके से सुनेंगे। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे ना, कहेंगे वही बात, लेकिन उस बात को लाग लपेट करके या कुछ टोन बोल के बोलेंगे। घनश्याम जी, तो टोन वाला जो बोलते हैं ना, वो क्रूर ग्रह का प्रभाव होता है। कहेंगे वही चीज, लेकिन थोड़ा टेढ़ा कह के बोलेंगे। जैसे कैलाश जी की पत्नी चली गई है मायके, और कैलाश जी की बातचीत हो रही है, तो अगर शुभ ग्रह है तो वो सीधे कहेंगे कि ज्यादा दिन हो गया, चले आइए। जब क्रूर ग्रह रहेगा ना, तो जानते कैसे कहेंगे? तो कहेंगे क्या करने के लिए अभी आओगी आओगी, अभी कहाँ, कितना दिन हुआ, 2-4 महीने ही तो हुए हैं। कहना वही चाह रहे हैं कि अब आ जाओ। तो ये कहने के तरीके में अंतर आ जाता है थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे बुध बैठा है तो शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ है, गुरु शुभ है, शुक्र शुभ है, तो ऐसे लोगों का नेचर थोड़ा सा हमेशा पोलाइट रहता है, सीधे तरीके से चलते हैं, सीधे तरीके से बोलते हैं, सीधे तरीके से समझ जाते हैं। क्रूर ग्रह होने पर उसी बातों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहेंगे, टोन मार के बोलेंगे। बुध की विशेषता क्या है? बुध कैसा ग्रह है? बालवीर जी, बुध कैसा ग्रह है? बुध तार्किक ग्रह है। बुध मतलब बनिया, हर चीज में तर्क वितर्क करना। तो जिसके लगन में बुध होगा ना, वह व्यक्ति हर चीज में लॉजिक ढूंढेगा, दिमाग लगा के काम करेगा। लगन में बुध है
तो ऐसा व्यक्ति नाप तौल के काम करेगा, तार्किक भाषा का प्रयोग करेगा। बुध सबसे ज्यादा चतुर ग्रह बुध है। बुध से ही चतुराई देखी जाती है। चंद्रमा तो हमारा मन है, विचार है, मस्तिष्क है। चतुराई बुध में ही देखी जाती है। और सबसे चतुर वैसे भी जानते हैं, बनिया लोग माने जाते हैं जो व्यापार करते हैं, वो चतुर होते हैं। जो चतुर नहीं होंगे व्यापार में, वो डूब जाएंगे। अजीत मिश्रा जी। इसीलिए 100 रुपए का सामान है तो वो 105 मांग लेंगे, ग्राहक को परख के कि ये छुड़ाने वाला है, तो इसको पहले 100 रुपए में बेचना है। तो 105 बोल के मांग लिया जाए, 10 मांग लिया जाए, उसको भी लगेगा छूट गया और हमारा घाटा ना होने पाए। तो ये सब परख, कस्टमर की परख दे देता है, व्यक्ति की परख देगा, चतुराई देगा बुध। हम तो आज के समय के अनुसार लगन का बुध जो है, ये वास्तव में बहुत जरूरी है। व्यक्ति को एकदम से होशियार, तार्किक, चालाक बना के रखता है। शुभ ग्रह भी है, ऐसा नहीं है कि आप उस चालाकी में दूसरे का नुकसान करने जाएंगे, उसका भी भला अपना भी सोच लेंगे। तो बुध यहाँ पर है तो अच्छा है। अब राशि देखिए, अपनी राशि का है, उच्च का है, तो बहुत बढ़िया। तब तो राजयोग बना देगा। कौन सा राजयोग बनता बुध के उच्च या स्वाग्रही होने से केंद्र में? मंगल से रोचक। रिपीट करिए, सूर्य और चंद्रमा से नहीं बनता है। अगर केंद्र में कोई ग्रह स्वाग्रही हो या उच्च हो, कोई ग्रह मतलब 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। मंगल अगर केंद्र में उच्च का या स्वाग्रही है तो रोचक। बुध उच्च का या स्वाग्रही है केंद्र में तो भद्र। गुरु अगर केंद्र में उच्च या स्वाग्रही है तो हंस। शुक्र अगर उच्च का या स्वाग्रही है तो मालव्य। और अगर शनि उच्च का है या स्वाग्रही है तो सस। अब इसमें भी एक कैटेगरी है, मुकुल सैनी जी। आपकी कुंडली में सस योग बन गया तो बहुत खुश ना होइए कि अब ये आपको माला माल करेगा। इन 5 जो महापुरुष योग बन रहे हैं, उसमें से मंगल के द्वारा बनेगा, गुरु के द्वारा, बुध, शुक्र, शनि के द्वारा। किस ग्रह ने बनाया है यह योग, और वह ग्रह लगन का मित्र होगा, तब आप खुश होइए, ये आपको देगा। लेकिन अगर वह ग्रह लगन का मित्र नहीं है, तब वो, उसको समझ लीजिए, ये आपको जीवन में परेशानियां ला ला करके सिखाएगा। यानी भले ही पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो उसमें भी जो पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है ग्रह, वह लगन का कारक है कि अकारक है, ये भी देखना है, मित्र है कि नहीं है। अगर लगन का मित्र ग्रह राजयोग बनाएगा पंच महापुरुष, तो वो जीवन में चीजों को बड़ी आसानी से देगा। और अगर लगन का मित्र नहीं है ना, तो बहुत झिलाएगा, सबक सिखाएगा। जैसे कर्क लगन है और शनि चौथे भाव में उच्च का हो गया, तो सस योग तो बना चौथे में उच्च के होने से। लेकिन शनि लगन का मित्र नहीं है। यहाँ पर यह शनि जीवन के इतने ज्यादा अनुभव देगा, कष्ट देगा, परेशानी देगा, पारिवारिक सामाजिक सूल दिल में चुभोएगा ना, कि वो वैराग्य उत्पन्न कर देगा, मोह भंग कर देगा। वही अगर यही शनि उच्च का या स्वाग्रही हो केंद्र में, लेकिन लगन का मित्र हो, यानी बुध शुक्र या शनि की लगन होगी, तो वही शनि अच्छा फल देगा। तो ये चीज ख्याल रखना। बुध अच्छा है, स्वाग्रही है, उच्च का है तो अच्छा है, मित्र के घर में है तो अच्छा है, नीच का हो गया तब गड़बड़ है। नीच का प्लैनेट कोई भी, अब जैसे बुध क्या देता है, तर्क देता है, चतुराई देता है। पता चलेगा बुध लगन में नीच का है ना, तो समझ जाइए यह व्यक्ति अपनी चतुराई के कारण से हानि उठा लेता है। चतुर बनने में इसको लगता है कि हम लाभ पा गए। एक बार क्या हुआ, 2 आदमी थे गांव के, वो शहर गए।
नए 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 शहर गए, पहली बार शहर में पहुंचे, शहर में उतरे, मुंबई में उतरे ट्रेन से। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। तो ऐसे चेहरा उठा के गला ऊपर करके देख रहे हैं। तो ये कहता, रुको गिनते हैं कितना है। तो वो गिन रहा है, एक दो, कितने तल की बिल्डिंग है। दोनों गिनते हैं, तब तक वहीं पर एक आदमी जाता है, होशियार शहर का। वो आता है और कहता, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि बिल्डिंग गिन रहे हैं, कितने तल्ले की है। तो बोला, यहाँ तुमको पता नहीं है, बिल्डिंग गिनने पर जुर्माना लगता है। कितना तल गिने? जितना गिने हो उतना रुपया जुर्माना लगेगा। तो वो बोला, 5 तल गिने हैं। तो वो 5 रुपया ले लिया उनसे, जुर्माने के तौर पे चला गया। फिर जब वो चला गया, तो वो कहता है, देखो इसको बेवकूफ बना दिए, 12 तल तक गिने थे, सिर्फ पांचे बताए, 5 रुपया दिए यहाँ। तो उसको तो लग रहा कि हम 12 गिने थे, 5 बता के होशियारी कर लिए, बचा लिए हैं थोड़ा सा, जबकि वो बेवकूफ बना है। तो बुध अगर लगन में नीच का है ना, तो ऐसे ही होगा। लगेगा कि हमने सौदा अच्छा ले लिया, लेकिन होशियारी कोई और करके गया है। कोई भी ग्रह लगन में अगर नीच का है, तो उसकी ऊर्जा जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, उसकी एनर्जी जो है वो परेशान करेगी। वैसे बुध अच्छा है ओवरऑल, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर है, नीच का है तो वो गड़बड़ हो ही जाता है। मित्र के घर में है, अच्छा है। वैसे बुध का कोई बहुत विशेष शत्रु कोई नहीं है। मंगल थोड़ा सा शत्रु है विशेष रूप से, अन्य कोई विशेष शत्रु बुध का है ही नहीं। चंद्रमा से शत्रुता, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानेगा, बुध चंद्रमा को मानेगा लेकिन चंद्रमा बुध को नहीं मानता, क्योंकि वो उसका पिता है। तो चंद्रमा के घर में होगा तो भी अच्छा फल देगा, सूर्य के घर में होगा तो भी देगा, शुक्र के है, शनि के है तो अच्छा देगा। मंगल के घर में गड़बड़ दे देता है। मंगल के घर में बुध के जाने से उत्तेजना दिमाग की बढ़ जाती है, मतलब जल्दबाजी बढ़ जाती है। बुध मतलब बुद्धि, और मंगल मतलब उतावलापन। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ऐसे लोग हर चीज में रहते हैं, दिमाग लगाने में। नीच का होगा अगर, मीन राशि का होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अन्यथा बुध यहाँ पे अच्छा फल देने वाला है। गुरु की बात करें, लगन में गुरु बैठ गया तब। गुरु देखिए बड़ा भारी ग्रह है, और गुरु है ही वो। गुरु का भार भी वैसे अधिक होता है, जहां गुरु आ जाते हैं तो माहौल बदल जाता है। भैया चाहे एक अपराधी हो, ढीठ हो, लेकिन जब गुरु आता है सामने ना, तो वो भी अपने गुरु के लिए सम्मान करता है। चोर है, बहुत अच्छा चोर है, अपराधी है, तो जिससे अपराध करना सीखा होगा, जिससे चोरी करना सीखा होगा, जो उसके गुरुजी होंगे, जब वो आएगा तो उनको बैठाएगा कि एकाध और कला सिखा देंगे। तो गुरु लगन में बैठ करके लगन का वजन बहुत बढ़ जाता है। जिसके लगन में गुरु होता है ना, ऐसे लोगों के साथ में आसपास बैठने में बहुत कम लोग पसंद करते हैं। सिर्फ वही लोग बैठना पसंद करते हैं जो ज्ञान और आध्यात्म की बातें जिनको पसंद होंगी, सिर्फ वही बैठेंगे लगन में गुरु के होने से। अन्यथा ऐसे व्यक्ति के पास लोग नहीं बैठते। हाँ, जब कुछ जानना सीखना होगा तो बैठेंगे, क्योंकि जिसके लगन में गुरु है वह जहां बैठेगा, वहां पर ऐसी ऑरा बन जाएगी, एटमॉस्फियर बन जाएगा ना, कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति जा रहा तो उसको देख के ही लगेगा कि ये कोई बहुत अ, ज्ञानी पुरुष है, इसके साथ बैठेंगे तो अभी उलझ जाएंगे, हंसी मजाक नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति गुरु वहां पे पैदा करता है। लेकिन लगन का गुरु व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य, मतलब व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से रक्षा करता है। जैसे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते हैं तो बृहस्पति और चंद्रमा रोकते हैं। बृहस्पति ना होता तो पता नहीं कितने उल्का पिंड गिरे होते, चंद्रमा उल्का पिंड रोक लेता है। ऐसे लगन में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत सारे उल्कापातों को रोक लेता है। बृहस्पति लगन में है, व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो उसको, आवाज जा रही है सभी को ना?
जिसको आवाज नहीं जा रही है वो लोग थोड़ा नेटवर्क में हो जाए भैया। आवाज सबको जा रही है। तो बृहस्पति केंद्र में जब होगा, किसी भी केंद्र में, तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा लग्न में, विशेष रूप से। कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो ऐसा बृहस्पति उसको बचाने का प्रयास करता है। ट्रीटेबल हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। अब अगर वही बृहस्पति गड़बड़ हो गया, नीच का हो गया, अस्त हो गया, तो यही बृहस्पति आपको शुगर की, डायबिटीज की, लीवर की समस्याएं भी देगा। नोट करिएगा, पीड़ित बृहस्पति से और पीड़ित शुक्र से। ये जो लाइफ स्टाइल वाली डिजीज है, वही लिख लीजिए, लाइफ स्टाइल डिजीज। ये शुगर हो गया, बीपी हो गया, फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो गया, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। खान पान और शरीर को आराम देने के कारण से शर्करा बढ़ गया, इंसुलिन बंद हो गया बनना, शुक्र और बृहस्पति के गड़बड़ होने से लाइफ स्टाइल वाली डिजीज हो जाती है। सबसे पहले लीवर काम करना गड़बड़ करेगा, लीवर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वहां से प्रोटीन बाहर फेंकेगा, प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो फिर फैट जमेगा, फिर वह फैट हार्ट में आएगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा, तो ये इंसुलिन घटाएगा। ऐसे तमाम एक के बाद दूसरा आ सकता है। बीपी तो आ जाएगा चंद्रमा में, बीपी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी नहीं है। बीपी लाइफ स्टाइल से नहीं जुड़ी है, बीपी जिसको होना हो जाएगा उम्र के साथ। लेकिन शुगर मैंने देखा है कि शुगर भी थोड़ा आनुवांशिक है। माता पिता को है तो आती है, हिस्ट्री है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा माता पिता को शुगर है, बावजूद इसके लोग अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव रख करके दवा नहीं लेना पड़ता है उनको। लाइफ स्टाइल एक्टिव रख रहे हैं, थोड़ा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, परहेज, दवा नहीं लेना पड़ रहा है, इंसुलिन बराबर है। तो बृहस्पति के लगन में पीड़ित होने से या कहीं भी पीड़ित होने से व्यक्ति को लीवर का ख्याल रख के चलना है। शुगर की बीमारी हो सकती है, लाइफ स्टाइल जो डिजीज है उनके होने की संभावना। वैसे भी जानिए बृहस्पति मोटा ग्रह है, बृहस्पति गुरुदेव है, तो गुरुदेव को ज्ञान तो बहुत है। बृहस्पति सबसे बूढ़ा ग्रह भी है, ये भी जानिएगा। तो जो बूढ़ा हो गया है उसका पेट तो निकल ही जाएगा। बृहस्पति सबसे बूढ़े ग्रह में आते हैं, सबसे बड़े प्लानेट भी हैं, पेट निकला हुआ है, तो ये ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। ऊपर से जब ये पीड़ित भी हो गए कुंडली में, तब तो मोटे हैं ही, बीमारियां आएंगी ही। ऐसे में बृहस्पति का दान करना चाहिए। तो बृहस्पति नीच का हुआ तो गड़बड़ हुआ। अगर बृहस्पति नीच का हो रहा है तो व्यक्ति अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, जैसे बुध चतुराई का था, बृहस्पति ज्ञान का है। अब बृहस्पति नीच का हो रहा तो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग अच्छी चीजों में नहीं करेगा। मतलब एक है क्रिएशन, और एक है, क्रिएशन का अपोजिट क्या हो जाएगा राजी जी? आप अंग्रेजी ज्यादा पढ़िए। क्रिएशन हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? बनाना, और एक होता है विनाश करना। तो अगर ग्रह अच्छा है तो वो बनाएगा, और अगर बुरा है तो उसी ऊर्जा से बिगाड़ेगा, डिमोलिश करेगा। ग्रह अच्छा है तो क्रिएट करेगा, और खराब है तो डिमोलिश करेगा, बुलडोजर जाएगा गिरा के चला आ जाएगा। बृहस्पति अच्छा है तो आप लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा सलाह देंगे, लोगों को बनाएंगे, नैतिक रहेंगे, स्वार्थहीन रहेंगे। वहीं जब बृहस्पति गड़बड़ हो जाएगा ना, तो निस्वार्थ होने की शिक्षा देने के बजाय स्वार्थी होने की शिक्षा देंगे। देंगे शिक्षा ही, लेकिन एक अच्छे चरित्र के निर्माण की शिक्षा के बजाय गलत तरीके से शिक्षा चली जाएगी, बीमारी वगैरह अलग से आएगी। ये है, फिर भी लगन का बृहस्पति ठीक है। दृष्टि बृहस्पति की बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पंचम और नवम को देखता है। लगन का बृहस्पति है तो तीनों त्रिकोण पे उसका प्रभाव आ जाएगा। किसी भी त्रिकोण में हो, लगन में हो, पंचम में हो, नवम में हो,
किसी भी त्रिकोण, एक त्रिकोण में होगा तो दूसरे त्रिकोण पर उसका असर अपने आप चला जाएगा, या तो पांचवी दृष्टि चली जाएगी या नौवीं दृष्टि चली जाएगी। केंद्र का बृहस्पति हमेशा व्यक्ति, जैसे बहुत बार आता है, कुंडली आती है, व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है, कैंसर हो गया, ये हो गया, मर गए, तो मैं पहली चीज यही देखता हूँ कि चलो कई सारे योग हैं कुंडली में, बीमारी हो जाए, व्यक्ति मर जाए या ज्यादा पीड़ित हो जाए, उतने सारे योग दिमाग में नहीं रख सकते हम लोग। पता चला किसी व्यक्ति का अष्टम भाव पीड़ित है, दो कुंडलियों में पीड़ित है, एक में पीड़ित है उसको सामान्य बीमारी हो रही है, शुगर उगर है, और एक में कैंसर हो गया, तो ये अपने कर्मों का लेखा जोखा है, वर्ग कुंडलियों का योगदान है। वही सेम ग्रह वहां भी है वहां भी है, एक को कैंसर हुआ, एक दूसरी नॉर्मल बीमारी से पीड़ित है। तो ये देखने में आता है कि जिसका राहु जो है, केतु है, मंगल है, मतलब गलत प्रभाव दे रहा है, लेकिन उतना गलत नहीं दे रहा, तो उसमें देखने पे पता चलता है बृहस्पति की भूमिका आ रहा है, बृहस्पति कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। और जिसको कैंसर हो गया, मर गया, उसका बृहस्पति प्रोटेक्टिव नहीं था, तो केंद्र का बृहस्पति प्रोटेक्ट कर देता है, बीमारी रहेगी सब रहेगा लेकिन मरने से बचाता रहेगा, एज को लंबा करने का प्रयास करेगा, मरेंगे भी बीमारी से तो भी आयु खींच खाच देगा, एक छोर तक पहुंचाएगा, नहीं ठीक है तो जल्दी खत्म करेगा। तो ये नोट करके रखिएगा, केंद्र का बृहस्पति हमें जीवन में आने वाले विपदाओं से बचाता है, रक्षा करता है, विपदाओं की जो डेंसिटी है, जो क्रूरता है घटनाओं की, गलत घटनाओं की जो तीव्रता है, उसके असर को कम कर देता है, एक तरीके से बुलेट प्रूफ की तरीके से काम करता है। अब अगर वही बृहस्पति खुद विष नवमांस में होगा तब नहीं करेगा, वही बृहस्पति खुद मृत्यु भाग में होगा तब नहीं करेगा, तब तो वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो बैठा ही ऐसी जगह है कि उसको खुद बीमारी देना है, तो बचाएगा क्यों। तो ये चीजें देख लेनी रहेंगी। किसी कुंडली में 3 ग्रह मृत्यु भाग विष नवमांस में मिल जाते हैं, तो 100 में से 90 कुंडलियों में आप देखेंगे कि किसी घोर बीमारी से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। तो बृहस्पति अच्छा है, स्वराशि का है, उच्च का है, मित्र के घर का है, वक्री है, ठीक है। शत्रु राशि में है तो भी ठीक है। सिर्फ बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो शत्रु राशि में जाने के बावजूद भी अन्य ग्रहों की अपेक्षा कम बुरा होता है, क्योंकि वो ज्ञान है, आध्यात्म है, उसे वैराग्य है, उसके पास समझ है, शत्रु और मित्र का भेद बहुत नहीं करता है। लोग उसके साथ शत्रुता का व्यवहार भले कर दें लेकिन वो नहीं करता है। तो बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो शत्रु राशि में जाने के बावजूद भी उस भाव के फल को नहीं बिगाड़ता है। कोई उससे शत्रुता भले कर ले लेकिन वह बहुत शत्रुता करने वाला नहीं होता है। शुक्र लगन में बैठा हो तो क्या करेगा, शुक्र किस चीज का कारक ग्रह है, रस का, प्रेम का, सौंदर्य का, विलासिता का। तो ऐसे लोग रस, सौंदर्य, विलासिता, फैशन प्रिय होंगे, सुंदर दिखना चाहेंगे, सुंदर रहना चाहेंगे, सुंदर चीजें पसंद आएंगी, हर चीज में नाक नक्शा ज्यादा देखेंगे। शुक्र लगन में है तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति से आध्यात्मिक इंटरेस्ट रहता है, ज्ञान की तरफ रुझान रहेगा, और शुक्र के रहने से भोग की तरफ। बृहस्पति है तो व्यक्ति पसंद करेगा सादा सूदा कुछ कपड़ा मिल जाए, मतलब डिसेंट कपड़ा। शुक्र है तो कहेगा नहीं, चमकना चाहिए, लाइट पड़े तो एक बार हरा हरा रंग दिखे, एक बार नीला रंग दिखे। तो शुक्र मतलब गड़बड़ नहीं कहेंगे इसको, सब चीज अच्छे प्लेसमेंट में है शुक्र, तो ठीक है। वो जो पसंद देगा ना पसंद देगा, वह व्यक्ति को बिगड़ने नहीं देगा अगर शुक्र अच्छा है। शौकीन रहेगा लेकिन उस शौक में किसी की चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, शौक पूरा करने के लिए परेशान नहीं करेगा अगर अच्छा है। तो अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, ये शुक्र बैठा हुआ है,
तो समझ जाइए कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा भौतिकता में रुचि लेगा, गृहस्थ में रुचि लेगा, सांसारिक जीवन में रुचि लेगा, गाना सुनना पसंद करेगा, साहित्य पढ़ना पसंद करेगा, लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा, हंसी मजाक ये सब। तो शुक्र यहाँ पे व्यक्ति के लिए ठीक है। अब वही शुक्र बिगड़ेगा तो वही फिर बीमारी देने लगेगा, जैसे बृहस्पति देगा वैसे ये भी देगा, लाइफ स्टाइल डिजीज देगा। अपने घर का है अच्छा है, उच्च का है अच्छा है, मित्र के घर का है अच्छा है, शत्रु के घर में है तो व्यक्ति की हसरतें तो रहेंगी लेकिन पूरी जल्दी नहीं होंगी। अगर शुक्र कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति की जो महंगी चीजों की हसरतें होती है ना, उसको पूरा करने में जद्दोजहद होती है। शुक्र अगर बिगड़ा है तो क्या करेगा रामलोला जी? मान लीजिए मेरी स्थिति है कि मैं 5,000 का जूता पहन लूं, 10,000 का पहन लूं, मेरी स्थिति है, और कुंडली में शुक्र अच्छा है। तो शुक्र जब अच्छा होगा ना और मेरी स्थिति भी अच्छी होगी तो भी मैं 5,000 का नहीं पहनूंगा। शुक्र ऐसे रिजल्ट देगा आपको। अगर अच्छा है तो वह आपको ऐसी कोई शौक नहीं करने देगा जिससे आप आगे चल के आपको दिक्कत हो जाए। अब अगर वही शुक्र बिगड़ा होगा ना तो व्यक्ति कर्जा लेके वो महंगा वाला जूता खरीदेगा और फिर पीड़ित होगा। भाई कर्जा लिए हैं वो तगादा करेगा, मांगेगा बजट खाली करके। अगर ग्रह अच्छा है तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से आपके जीवन में काम करेगी। ग्रह बिगड़ गया है तो उसी के कारण से कहीं ना कहीं परेशान होना है। शुक्र अच्छा है ना, आप अपनी स्त्री को लेकर के जाइए, दुकान पे बैठा दीजिए, कह दीजिए ले लीजिए महंगी साड़ी जो पसंद हो, तो वो बहुत महंगा लेने ही वाली नहीं है क्योंकि शुक्र आपका बैलेंस है ना। वो ये स्टेटस देख लेगी कि हाँ किन लोगों के बीच में जाना है, क्या है वहां पर लोग 4,000 की साड़ी पहन के आएंगे कि 2,000 की, उसी स्तर का लेके जाएगी। शुक्र भाई जब बिगड़ा होगा ना तब वो उसको जाना है 2,000 की साड़ी पहन के लोग वहां आएंगे लेकिन ये 12,000 की ले लेंगे। मतलब अगर कोई भी ग्रह अच्छा है तो उससे जुड़ी हुई चीजों का जो सुख है वह बहुत बैलेंस रूप में मिलेगा। शुक्र अच्छा हो गया है तो आप अपनी शौक और लग्जरी पूरी भी करेंगे, मतलब जो भी आपकी स्थिति है उतने में ही आप खुश हो लेंगे। शुक्र गड़बड़ है ना तो आप असंतुष्ट रहेंगे, आप सोचेंगे सब बड़ा महंगा महंगा पहनते हैं, ये है वो है। आपको लगेगा ना कि ये जो महंगा महंगा पहने हुए हैं ना ये लोग बड़े खुश हैं। महंगा पहन के लोग खुश हो जाते हैं, महंगा खा के खुश हो जाते हैं। जबकि जब वास्तविक में देखेंगे जिनका शुक्र अच्छा है ना, वो एक शर्ट टांग लेंगे, एक पैंट टांग लिया और बारात चले गए, पार्टी में चले गए। देखिए इनका विवाह हो रहा था अभी, अंबानी जी के यहाँ विवाह था, नॉर्मल ड्रेस पहन के अरब अरबपति लोग पहुंचे हुए थे भैया। उसमें तो कोई जो है लोअर पहन के जा रहा है, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, हाय अरबपति। क्योंकि उनको पता है ना कि वो जो इज्जत पैंट और शर्ट में, 10,000 के पैंट और शर्ट में नहीं है। क्योंकि वो पैंट और शर्ट में इज्जत नहीं देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं ही इज्जत हूँ, दुनिया मुझे देख के डिसाइड कर रही है। और वहीं खूब टीप टाप से सेंट मारे, लाली लिपस्टिक लगाए पहुंचे, पता चला औकात ही नहीं है कुछ, वहां इज्जत नहीं है। तो जब कोई ग्रह अच्छा होता है ना तो अपने से जुड़ी चीजों का मिसयूज नहीं होने देता लाइफ में। ग्रह अच्छा रहेगा ना तो आप थाली में भोजन नहीं छोड़ेंगे। बहुत रेयर केस हो गया तब छूट जाए, तबीयत खराब है। अन्यथा अगर आप थाली में भोजन भी छोड़ रहे हैं तो समझिए कोई ग्रह गड़बड़ हो रहा है। कौन सा ग्रह गड़बड़ है? जो अनाज का मिसयूज करा दे रहा। ग्रह जब भी अच्छा होगा तो आप उतना ही परसेंगे जितना खाना है, या दोबारा लेंगे। मंगल अच्छा है ना तो आप अपनी ऊर्जा को हमेशा बचा के रखेंगे। ऐसा नहीं है चिल्ला चिल्ला करके खत्म कर दिए, 10 मिनट में एक जगह फंस गए, 10 मिनट में चिल्ला के गला बैठा दिए।
एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन मंगल अच्छा है जब, तो उस ऊर्जा में आप किसी को थप्पड़ मारने नहीं दौड़ेंगे। मंगल वही गड़बड़ जब होगा तो उस ऊर्जा में आप, बातचीत हुई, गहमा गहमी हुई, थोड़ा जोर शोर हुआ, तुरंत आपका हाथ उठ जाएगा। लेकिन जब मंगल अच्छा रहेगा ना, तो हाथ नहीं उठाएगा। आप अपने हाव से, भाव से, व्यवहार से अगले व्यक्ति को डरवाएंगे, प्रभावित कर देंगे। तो लगन में अगर शुक्र अच्छा है तो ठीक है, शुक्र गड़बड़ हुआ है तो व्यक्ति को अपने व्यसन पे, बुरी आदतों पे, बुरे शौक पे रोक लगानी चाहिए। उसको ये चीज समझना चाहिए कि शोबाजी जो है वह सम्मान नहीं है। शनि महाराज को ले लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है। शनि महाराज का नेचर है थोड़ा सा धीमापन। तो लगन का शनि होगा तो व्यक्ति के स्वभाव में धीमापन रहेगा। मतलब व्यक्ति थोड़ा सा शरीर से फुर्त नहीं रहेगा। अग्नि तत्व का ग्रह फुर्त बनाता है, एक्टिव। सूर्य और मंगल होते हैं जिनके लगन में, वो लोग थोड़ा ज्यादा शारीरिक एक्टिव होते हैं। वो फिरंगी की तरीके से किचन से नल पे, बाथरूम में, सब जगह तड़ातड़ चलेंगे। शनि जब रहेगा, राहु जब रहेगा ना, तो अभी कुछ कहेंगे तो 5 मिनट बाद वो उठना शुरू करेंगे। तो शनि रहेगा, राहु रहेगा तो स्वभाव में धीमापन आएगा, व्यक्ति सुस्त होगा। और जब जब शनि का गोचर लगन से होगा तब ये विशेष रूप से होगा। शनि की दशा होगी तो विशेष रूप से होगा। लग्न का शनि राहु व्यक्ति को सुस्त बनाता है, आलसी बनाता है। अब इसी चीज को और बढ़ा भी सकते हैं, और ज्यादा अगर इसका जजमेंट करना चाहें। देखिए, शरीर की जो फुर्ती है, एक तो शरीर पे भी निर्भर होती है, दूसरा मन पर भी निर्भर होता है। जिसके मन में उत्साह है, उमंग है, वह फुर्त होता है। अगर लग्न के साथ साथ चंद्रमा पर भी शनि का प्रभाव बन जाए, लग्न पे शनि की दृष्टि हो या शनि बैठा हो, साथ ही साथ चंद्रमा आपको देख ले, या लगन में चंद्रमा ही बैठा, लगन में है तो आलसी है। लग्न और चंद्रमा दोनों पे शनि राहु का प्रभाव आ गया तो महा आलसी है। क्योंकि तब लग्न शरीर है और चंद्रमा मन, शरीर और मन दोनों पे आलस्य का प्रभाव। इसमें बहुत बार कारण जानते हैं क्या होता है, कि वह व्यक्ति उम्र बढ़ने पर आलसी नहीं होता, बल्कि उसको शारीरिक दर्द रहता है। लगन का शनि, शनि बुढ़ापे का ग्रह है, याद रखिएगा। उम्र का बढ़ना, जवानी बीतने के बाद का ग्रह शनि ही है। तो शनि के लगन में होने से उम्र बढ़ने के साथ साथ पीड़ा आएगी, पैर दर्द करेगा, मांसपेशी करेगी, तो उस कारण से भी कह सकते हैं कि आलस्य बढ़ता है। शनि स्वराशि का है तो अच्छा है, अब उतना आलस्य नहीं देगा, लेकिन तब भी शनि स्वभाव से धीमा है तो धीमा रखेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर स्वराशि का है, मित्र राशि का है तो ठीक है। उच्च का है तब, लगन में कोई भी क्रूर ग्रह उच्च का होगा तो समझ जाइएगा, उसकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ क्रूर ग्रह जब भी उच्च का होगा तो भाव से जुड़े हुए सजीव फलों को परेशान करेगा। शनि उच्च का होने का मतलब शनि की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है। अब शनि का एक अनुभव नोट कर लीजिएगा, लगन में और चतुर्थ भाव में उच्च का शनि जीवन में कोई ना कोई सूल चुभो के चलता है, चाहे उच्च हो चाहे नीच, दोनों लिखिएगा। लग्न में और चतुर्थ भाव में उच्च का शनि हो चाहे नीच का शनि हो, दिल में कोई ना कोई कांटा चुभो देगा, किसी न किसी चीज की असंतुष्टि जीवन में बहुत तगड़ी बन के हमेशा के लिए चलेगी। भगवान श्री राम के चौथे भाव में शनि उच्च का था, मैरिड लाइफ उनकी
कैसी रही? हमेशा कांटों से ही भरी रही, सुख नहीं मिला। और ऐसे बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं, लगन में या चौथे में उच्च का या नीच का शनि जो होता है हमेशा एक दर्द देके चलेगा। पता चला कि मान लीजिए सब कुछ ठीक है, बच्चा ही किसी व्यक्ति का जो है बेटा ही गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो ये कम दुख है? सबसे बड़ा दुख हो गया। ऐसे कुछ ऐसे सुलझुप सकता है, उच्च का या नीच का, लगन में और चौथे में। सप्तम और दसम में उतना असर नहीं डालता, सूल नहीं देगा। तो गलत तब भी है, नीच का अगर सप्तम में है या दसम में गलत तब भी है, व्यापार और वैवाहिक जीवन से जुड़ा देगा। लेकिन लग्न का और चतुर्थ का जीवन के किस क्षेत्र का सूल शुभ हो देगा ये पता ही नहीं। अब एक लोगों का शनि चौथे में उच्च का मिला था, उनकी इकलौती संतान की मृत्यु हो गई थी। अब ये ऐसा सूल है जो जीवन भर यही अकेला ही काफी है चुभने के लिए। मतलब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये कुंडली देखी थी हमने। बात कड़वी थी तो आज तक याद है। हमने उनसे कहा कोई ना कोई सूल चुभा रहेगा। अब ये आइडिया नहीं मिला कि संतान की मृत्यु हो गई, एक ही अकेला लड़का था, वो भी जवान होकर के। तो सूल की हम बात किए तो कहे पंडित जी वो सूल चुभा है, चुभा रहेगा मरते दम तक। तो थोड़ा सा संकोच हो जाता है कि कैसे, अब क्या है बात, क्या पूछ लें। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद पूछे तो वो बताए। तो कुछ ना कुछ ऐसा दे सकता है, ध्यान रखना चाहिए। लगन में अगर शनि महाराज स्वाग्रही हैं तो अच्छे हैं। उच्च के होने पर, चूंकि एक चीज यह समझिएगा, शनि वैराग्य का ग्रह है। शनि का उच्च का होना यानी वैराग्य का उच्च होना हो जाता है। एक साधु की कुंडली में, संत की कुंडली में, जिसका परिवार नहीं है उसके लिए शनि का उच्च होना तो बहुत अच्छा है। पीयूष जी, जब शनि वैराग्य का ग्रह है, उच्च का होगा तो वैराग्य भी तो देगा। यानी सांसारिक चीजों में जहां आप सुख ढूंढेंगे वहीं दुख दे देगा। शनि जिसका भी कुंडली में प्रबल हो वह आसक्त होना छोड़ दे। संतान के पीछे बहुत परेशान हो जाएंगे तो वही उसी संतान से दुख मिलेगा। जब संतान के पीछे परेशान बहुत नहीं होंगे तो संतान अपने आप से ही रास्ते पे चलेगी। शनि अगर कुंडली में बलवान हो रहा है उच्च का, तो समझ जाइए किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति लगाए तुरंत वो चीज आपको रस लेगी। क्योंकि शनि वैराग्य है, शनि बलवान होगा तो वैराग्य बलवान होगा। इसीलिए उच्च का शनि तकलीफ शायद दे देता है। अब शनि अगर लगन में मित्र के घर में है तो ठीक है, स्वराशि का है ठीक है। शत्रु के घर में है तो आलस्य की मात्रा और बढ़ जाएगी। शत्रु के घर में कोई ग्रह होता है तो वो भयभीत होता है। तो लगन में अगर शनि है, शत्रु के घर में है ना, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो भयभीत सा रहेगा, व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। लगन में कोई भी ग्रह हो शत्रु राशि में है तो व्यक्ति, एक होता है ना फेयर डिसीजन, हाँ ये करना है नहीं करना है, व्यक्ति स्पष्ट निर्णय ले पाता है। आलोक जी काम पे रहेंगे कि काम पे नहीं रहेंगे, फेयर डिसीजन। शत्रु लगन में शत्रु राशि का ग्रह जब होता है तो व्यक्ति बड़ा ऊहापोह में रहता है, क्या करें, रखें ना रखें, करें ना करें, दुविधा वाली स्थिति नोट कर लीजिएगा। शत्रु राशि में स्थित ग्रह दुविधा वाली स्थिति पैदा करता है। स्वराशि का ग्रह एकदम फेयर होता है, उच्च का ग्रह और भी ज्यादा फेयर डिसीजन लेता है, कभी कभी बहुत कड़े फैसले लेता है। अगर नीच का शनि लगन में बैठा है, सिर और मस्तिष्क हमेशा याद रखिएगा। शनि कहीं भी हो, नीच का लगन में हो, कहीं भी हो, लगन में तो और ज्यादा विशेष रूप से सिर और आंखों से जुड़ी समस्याएं आएंगी। अब कहीं शनि पुष्कर नवमांश में हो जाए, शुभ
नवमांश में हो जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, शुभ कर्तरी में, तो असर घट जाएगा। यानी कुछ कुंडलियों में हो सकता है ना असर आए, 100 में 90 में तो आएगा ही आएगा, शेष बलाबल देख लेंगे। शनि अगर नीच का होता है, कहीं भी होता है, तो सिर और आंखों से जुड़ी समस्या, बचपन में व्यक्ति को गिरा हो व्यक्ति और सिर पे चोट लगी हो, चाहे व्यक्ति स्वयं गिरा हो, चाहे कुछ चीज आकर के सिर पे गिरी हो, लकड़ी या लोहे की। जिसकी कुंडली देखिए शनि नीच राशि में है या नीच राशि को देख रहा है, बता दीजिए भैया, हेलमेट लगा के चलिएगा जिंदगी भर। अब भाई मेष राशि सिर की राशि है ना, मेष मतलब सिर और शनि मतलब तोड़ फोड़, सिर और आंखों का कनेक्शन भी है। जब सिर, आमतौर पे देखिए बच्चों में सिर दर्द की शिकायत होती है तो डॉक्टर चश्मा ही लगा देते हैं, सिर आंखों का कनेक्शन है। तो शनि के लगन में नीच होने से ज्यादा अन्य भावों में भी होगा तो भी, लगन चूंकि मस्तिष्क का ही भाव है, मेष राशि भी मस्तिष्क है, लगन में नीच का होगा तो ब्रेन का ऑपरेशन तक होने की नौबत है। जिसका शनि नीच का हो, ऐसे लोग सतर्क रहें, आंख का ख्याल रखें, ब्रेन का ख्याल रखें। जिनका शनि नीच का होता है, कुछ उनको जो है दूसरे लोग थोड़ा उल्टी खोपड़ी का मानते हैं। मतलब थोड़ा ऐसे लोगों को, किसी का शनि नीच का है तो आपके जो फ्रेंड सर्किल के लोग होंगे, घर के लोग होंगे, वो सोचेंगे कि ये कुछ ज्यादा और बेमतलब की बातें करते हैं। उनकी बातों पर दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। हिरेंद्र जी, शनि नीच का हो गया अगर, तो आप कुछ कहेंगे, किसी को कुछ बताना चाहेंगे, ये ऐसा कर लें वैसा कर लें ना, अगला व्यक्ति आपको थोड़ा ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो ये भी स्थिति आ जाती है। शनि के लिए ऐसी स्थिति में दान जरूरी है, जप भी जरूरी है, दान भी जरूरी है। दान तो होना ही चाहिए क्योंकि सेहत से जुड़ा मैटर है। कुंडली जब भी देखिए, राजयोग है नहीं है, धन है नहीं है, वो सब छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सेहत से जुड़ा कहीं कुछ प्रभाव आ रहा है तो उसके लिए जरूर बता दीजिए। ज्योतिष का जो पहला लक्ष्य है, जहां ये परफेक्टली काम करता है, सेहत के मामले में। आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, धन नहीं है, हम कितना भी उपाय करेंगे धन नहीं होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, दवा करा रहा है, नहीं ठीक है, ग्रहों का उपाय करेगा, दवा सूट करेगा। मेडिकल में ही वास्तव में ज्योतिष का सबसे पहला उपयोग है। और तो कुंडली देख के आप जान लेंगे कि हाँ किस स्तर का जीवन है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा। करोड़पति नहीं है उस कुंडली में तो आप नहीं बना देंगे उपाय करके, लेकिन बीमारी ठीक होती है, क्योंकि बीमारी ठीक होने से आप करोड़पति नहीं हो जाएंगे। अब किसी का शनि कुंडली में बिगड़ा है, मेष राशि में है, और व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए आंख की ऑपरेशन हो रही है, सिर का हो रहा है, तो वो कराने के पहले शनि का उपाय कर दे, क्योंकि वो शनि के नाते ही हो रहा है, शनि वही बैठा, शनि का दान वान करके और कमजोर करके कराए तो ऑपरेशन की सफलता के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो लगन में शनि नीच का है तो गड़बड़ है भैया, सावधान रहिएगा। वैसे किसी भी कुंडली में शनि नीच का है तो ठीक नहीं है। लगन में ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, द्वितीय में बैठेगा तो भी गड़बड़ है, वाणी गड़बड़ कर देगा, दांत मसूड़े की समस्या दे देगा। तीसरे में गड़बड़ होगा नीच का तो अस्थमा, सांस, तीसरा भाव हमारा श्वास नली है, एलर्जी की दिक्कत दे देगा। चौथे में नीच का हो गया तो पारिवारिक सुख नहीं देगा, परिवार के लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, गाड़ी मोटर से खतरा रहेगा। पंचम में नीच का हो गया तो संतान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। छठे में नीच का हो गया शनि तो अपेंडिक्स की बीमारी, आंतों की बीमारी हो जाएगी। सप्तम में नीच का हो गया तो दाम्पत्य बिगड़ जाएगा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। अष्टम में नीच का हो गया तो राम बचाएं, कौन सी बीमारी होगी शरीर के भीतरी पार्ट में पता ही नहीं है। नवम में नीच का हो गया तो पिता के लिए दिक्कत हो गया, नास्तिक बना देगा, धर्म के मार्ग से भटका देगा। दसम में नीच का हो गया तो कार्य क्षेत्र पे जरूर कलंक लगेगा, चोरी बेईमानी आक्षेप आरोप इंक्वायरी जरूर आ जाएगी। एकादश भाव में नीच का है तब थोड़ा गनीमत है,
एकादश भाव ही एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर नीच का ग्रह भी चल जाता है, लेकिन बड़े भाई के सुख में कमी कर देगा। एकादश भाव से बड़ा भाई देखते हैं। अब बड़े भाई ना हो तो कोई बात ही नहीं है। शनि महानीच का होकर के बहुत क्या करेगा, नंबर से दो के तरीके से कहीं आमदनी कराने का प्रयास करेगा। भाई लाभ भाव है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कुछ गलत तरीका अपना सकते हैं, तो वो उतना गड़बड़ नहीं है। दसम भाव में है तो आपके कैरियर पे आक्षेप लग गया, काम पे लग गया, चोरी का भाई जब तक चोरी आप कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं तो अच्छा है। एकादश भाव में शनि है तो पकड़े नहीं जाएंगे। दसम में हो गया तो चोरी पकड़ी गई, क्योंकि दसम भाव मान सम्मान का भाव है, इज्जत का है, प्रतिष्ठा का है। वहां शनि नीच का है तो प्रतिष्ठा लेके जाएगा, तो एकादश भाव में थोड़ा चल जाएगा। 12वें में नीच का है तो पैर को बचा के रखिए, 2-3 बार चोट लगेगी पैर में। हेलमेट पहन के चलिए, नहीं तो सिर भी फोड़ेगा, आंखों में दिक्कत देगा। गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे जीवन में। शनि न्याय का ग्रह है। 12वें में शनि नीच का हो तो जेल यात्रा भी हो सकती है। हॉस्पिटल यात्रा 12वें भाव से जेल और हॉस्पिटल दोनों देखते हैं। 12वें भाव में बिगड़ा है कोई भी ग्रह हो, शनि नहीं हो, कोई भी ग्रह बिगड़ा हो, तो या तो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल के दर्शन करेंगे या फिर जेल के दर्शन करेंगे, कानून थाना पुलिस का सामना करेंगे। जो शनि का फल है वही राहु का भी है, लेकिन राहु शनि में एक थोड़ा सा अंतर है। राहु एक चालाक ग्रह है। राहु पकड़ में नहीं आता है, राहु परछाई है। जिसके लग्न में राहु होगा ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ना कठिन है। इसके तिवारी जी, लगन में राहु हो गया तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आप परख ही नहीं सकते। अगर आप आकलन कर रहे हैं कि यह ईमानदार है तो आप गलत आकलन कर रहे हैं। अगर आप आकलन कर रहे हैं या बेईमान है तो गलत आकलन कर रहे हैं। जिसके लगन में राहु है, एक सुने होंगे दो मुहा सांप, राजी जी। दो मुहा सांप बोलते हैं, हमारे गांव में देहात में एक कहावत होती है। जिस व्यक्ति का जो नेचर है, व्यवहार है, वो समझ में नहीं आता है, कहेगा कुछ करेगा कुछ, दिखेगा कुछ रहेगा कुछ, तो उसको दो मुहा सांप बोलते हैं। तो लगन का राहु दो मुहा सांप है। दिखाने वाला मुख अलग है और भीतर का चरित्र अलग है, जज नहीं कर सकते। तो ये एक विशेषता डाल देता। अब अगर ये ऐसा ही व्यक्ति मान लीजिए पुलिस लाइन में है, खुफिया विभाग में है, जासूस है, तो इसके लिए ये चीज वरदान है। राजेश सोनी जी, लगन में राहु हो और व्यक्ति खुफिया विभाग में हो, जासूसी का काम करे, तो इसके लिए वरदान हो गया। उसको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। सब्जी वाला बन के सब्जी बेचेगा तो लोगों को लगेगा सब्जी वाला ही है। लेकिन अब अगर यही होशियारी पर्सनल लाइफ में भी आ जाए तो गड़बड़ हो गया। तो राहु यहाँ पर अच्छा भी है बुरा भी है, परिस्थितियों पे निर्भर करेगा। राहु के लिए एक चीज जाने रहिएगा, स्त्री राशि में राहु का परिणाम थोड़ा ठीक होता है। पुरुष राशि के बजाय स्त्री राशि में ये धन दिलाने में काफी मदद करता है। तो राहु यहाँ पर ठीक है, रहस्यमयी है, ठीक है। राहु ज्यादा अच्छा फल अपने मित्र वाली राशियों में देगा, बुध के घर में, शुक्र के घर में, शनि के घर में। राहु कहीं भी कुंडली में हो तो याद रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इन राशियों में, इनकी राशियों में वो बहुत ठीक नहीं है। बुध, शुक्र, शनि की राशियों में अच्छा फल देगा, क्योंकि वो मित्र की राशि में है तो घर को प्रोटेक्ट करेगा। मंगल से क्या बनता है, अंगारक दोष, तो मंगल की राशि में होगा तो वो मंगल की राशि को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मंगल से शत्रुता है, चंद्रमा से शत्रुता है, सूर्य से शत्रुता है, गुरु से चांडाल बनाता है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल गुरु की राशि में ये सोचता है कि ये मेरे शत्रु की राशि है, लाओ इसे पीड़ित करें, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। केतु की क्या स्थिति है, केतु अगर लगन में बैठा है, राहु केतु की वो चौर स्वराशि कुछ नहीं होती है।
ऐसे जान लीजिए कि ये शुक्र बुध शनि की राशि में अच्छा फल देगा राहु। वहीं केतु जो है ये मंगल की राशि में और गुरु की राशि में अच्छा फल देगा, अपने घर जैसा ट्रीटमेंट करेगा। केतु का नेचर क्या है? केतु के पास ना सिर नहीं है, नीचे वाला पार्ट है गले के नीचे वाला, धड़ है सिर नहीं है। तो लगन में जब केतु होता है ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई सटीक लक्ष्य नहीं रहता है। केतु को ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सिर नहीं है। सिर नहीं है तो देख नहीं पाएगा, ब्रेन नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, तो क्या करेगा? सिर्फ भटकेगा, चलेगा। तो लगन का केतु व्यक्ति को बहुत भटकाता है जीवन में। मतलब बहुत ज्यादा इफर्ट, घूम फिर के भटक करके तब वह चीजों को पाएगा। लगन का केतु जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही बनाएगा, स्थिर व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। केतु का एक चीज याद रखिएगा, केतु मतलब गतिमान, केतु मतलब परिवर्तन, केतु मतलब अस्थिरता, केतु मतलब मोशन, मोशन मतलब गति हो। इसीलिए केतु जहां होता है वहां क्या करता? विच्छेद करता, अलगाव करता। वो हमेशा चाहता कुछ ना कुछ गति बनी रहे। चौथे में रहेगा तो स्थान परिवर्तन में ही गति बनाए रखेगा। केतु लगन का बहुत ठीक नहीं है, बहुत भरमाएगा, भटकाएगा, पीड़ित करेगा, अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन अब अगर इसी केतु पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, बहुत अच्छा फल आ जाता है। केतु पे शुभ ग्रह की दृष्टि बहुत अच्छा फल प्रदान कर देती है। तो ये लगभग लग में सभी ग्रहों का हो गया। अगले क्लास में देखेंगे, कुछ उदाहरण कुंडलियां लेंगे, फिर चलेंगे दूसरे भाव पर। आज समय बहुत पर्याप्त हो गया है, हाथ वाथ ना उठाइए, क्षमा करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।